नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद एजे। दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे भूतिया हाईवे रोड की है जिसमें आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए यह आज की कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक पुराना हाईवे था। लोग उसे काला द्वीप हाईवे के नाम से जानते थे। दिन में वहाँ गाड़ियाँ कभी कभी निकलती थी, लेकिन रात होते ही सड़क पूरा सुनसान और खाली हो जाता। टूटी फूटी डामर की पट्टी, दोनों ओर सूखे पेड़ और दूर दूर तक वीरान था। ड्राइवर अक्सर कहते, इस रास्ते पर रात को कभी मत जाना, यहाँ अजीब हादसे होते, गाड़ियाँ खुद ब खुद पलट जाती हैं, लोग ऐसे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते। कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से, अजय, मोहित और दीपक। ये जयपुर से भोपाल कार में जा रहे थे। अजय बोलता है, यार यह हाईवे छोटा है, मगर यहीं से चलते तो 3 घंटे बचेंगे। मोहित ने कहा, पागल है क्या, ये वही काला द्वीप हाईवे है। लोग कहते हैं यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। लेकिन अजय हंस पड़ा, अरे ये सब अफवाह है, चलो मजा आएगा। लेकिन तीनों ने उसी हाईवे का रास्ता चुना। रात के करीब 11 बज रहे थे। वे हाईवे पर पहुंच गए। चारों तरफ मानो सन्नाटा सा था। कार की हेडलाइट्स अंधेरे की चीर रही थी। अचानक दीपक ने कहा, तुमने देखा, अभी सड़क के किनारे कोई खड़ा था। अजय ने ब्रेक लगाई। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सूखा पेड़ खड़ा था जिसकी डालियां हवा में झूल रही थी। सबने हंसकर बात टाल दी, लेकिन मोहित के चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद सड़क एक अजीब औरत दिखाई दी, जिसकी सफेद साड़ी और बाल खुले हुए थे। हाथ में लालटेन लिए वह बीच सड़क पर खड़ी थी। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, गाड़ी रोको। अजय ने कार रोक दी। औरत ने बाहर से ही कहा, भाई मुझे थोड़ी दूर छोड़ दो, बहुत देर से इंतजार कर रही हूं। अजय ने दरवाजा खोला और औरत अंदर आकर बैठ गई, लेकिन कार के शीशे में उसका चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। मोहित ने धीमे स्वर से कहा, ये वही औरत है जिसके बारे में लोग कहते हैं। कुछ देर बाद दीपक ने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी और वह औरत गायब हो चुकी थी। लेकिन कार के अंदर अजीब सी बदबू फैल गई। सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे। अचानक कार अपने आप तेजी हो गई। अजय ने ब्रेक दबाया, लेकिन गाड़ी रुक ही नहीं रही। स्पीडोमीटर 120-140 तक पहुंच गया था। सामने सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। अजय के हाथ से गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और कार सीधे जाकर पेड़ से टकरा गई। भारी आवाज हुई और सब बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब अजय की आंख खुली, उसने देखा मोहित और दीपक घायल पड़े थे। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। लेकिन तभी उसने सुना, हा हा हा, कोई इस सड़क से जिंदा नहीं जा सकता।
वही औरत पेड़ के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थी। कुछ देर बाद पेड़ में उसकी उल्टी परछाई दिखने लगी। अजय जैसे तैसे अपने दोस्तों को उठाकर पास ढाबे तक पहुंचा। ढाबे वाले बूढ़े आदमी ने उन्हें हालत में देखते हुए पूछा, बेटा तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? अजय ने सारी बातें उन्हें बताई। उन्होंने कहा, बेटा गलती कर दी तुम लोगों ने। वह औरत 20 साल पहले इसी सड़क पर हादसे से मरी गई। रात को वह राहगीरों को रोकती है और फिर हादसा कराती। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बचकर आ गए। अजय ने पूछा, लेकिन उसे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? फिर बूढ़े आदमी ने कहा, उसकी मौत दुर्घटना से हुई थी। वह रात भर मदद मांगती रही, पर किसी ने नहीं रोका। जब उसकी आत्मा हर यात्री से बदला लेती है। अगली सुबह तीनों दोस्त पुलिस के साथ वहां पहुंचे। पेड़ के नीचे फूल और अगरबत्तियां जलाई। पंडित बुलाकर आत्मा की शांति का पूजा किया। पूजा के समय सबने सुना, हवा में धीमी सी आवाज आई, अब मुझे मोक्ष मिल चुका है। पेड़ की डालियां स्थिर हो चुकी थी। सड़क पर सन्नाटा सा छा गया। उसके बाद से वहां हादसे कम होने लगे और ऐसी अजीब घटनाएं भी धीरे से बंद होने लगी। अजय, मोहित और दीपक आज भी जिंदा हैं, लेकिन वे कभी उस रास्ते से नहीं जाते। लोग कहते हैं रात को अगर कोई उस हाईवे से गुजरे तो अब औरत नहीं दिखती, सिर्फ हवा में हल्की सी खुशबू और दूर से सुनाई देती है किसी स्त्री की मधुर हंसी, जो इतनी भयानक और डरावनी होती है कि हर कोई उसे नहीं सुन सकता और अपना आपा खो देता है। इसी कारण कभी न कभी उनकी हाईवे से हत्या या फिर एक्सीडेंट हो जाती। कहा जाता है यह हाईवे उस औरत से तो मुक्त हो चुकी थी, लेकिन वही कई आत्माएं ऐसी हैं जो आने जाने वाले हर व्यक्ति को परेशान करती। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें।